आज का प्रातः क्लास है 16 नवंबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ये तो समझते हो कि हम देवताएं बन रहे हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में जरूर रहता है हम फलाना बनने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, कोई वकील बनने के लिए पढ़ते हैं, तो बुद्धि में तो रहता है ना। पहले पहले टीचर की जरूर याद आवेगी। तो तुम बच्चे भी टीचर को जरूर याद करते होंगे, जिस टीचर के द्वारा तुम देवता बनते हो। पढ़ाने वाला टीचर भी याद रहता है, टीचर का मर्तबा भी याद रहता है। टीचर डॉक्टर होता है तो पढ़ने वाला स्टूडेंट भी डॉक्टर बनता है। टीचर बैरिस्टर होता है तो पढ़ने वाला स्टूडेंट भी बैरिस्टर बनता है। टीचर इंजीनियर है तो पढ़ने वाला स्टूडेंट भी इंजीनियर बनने के लक्ष्य से पढ़ता है। अभी तुम तो देवता बनते हो, तो तुम किससे पढ़ते हो? डॉक्टर से पढ़ने वाला डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर से पढ़ने वाला इंजीनियर बनेगा। तुम देवता बनते हो, तो तुमको पढ़ाने वाला, तुमको बनाने वाला कौन है? भगवान। भगवान तो भगवान भगवती बनाएगा। भगवान क्या बनाएगा? भगवान भगवान भगवती बनाएगा। इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा। तुम तो देवता बनते हो ना। तो बनाने वाला कौन है? महादेव। बनाने वाला भी जरूर देवता चाहिए, परंतु मैं नर तन में प्रवेश करता हूं, मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, पतित में प्रवेश करता हूं या पावन में प्रवेश करता हूं? पतित में प्रवेश करता हूं। तो देवताएं पतित तो नहीं होते हैं। देवताएं पतित होते हैं क्या? मैं पतित तन में प्रवेश करता हूं, देवताएं तो पतित होते नहीं है। पतित तन को पावन बनाकर देवता बनाता हूं। उस देवता को जो पहले पहले देवता बनता है उसका टाइटल क्या है? महादेव। देव देव महादेव। तो देवता से तुम देवता बनते हो। सैंपल तो चाहिए। एक सैंपल तैयार होता है तो तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। तो जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, पहला शूद्र, और फिर शूद्र से पहला ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण बनता है तो किसकी औलाद हुआ है? ब्राह्मण तभी कहा जाएगा जब ब्रह्मा की औलाद हो। जैसे विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव, जिन का फॉलोअर जैन। एक मात्रा बढ़ती है ना फॉलोअर के अर्थ में। ऐसे ही यहां भी समझा जाता है। तो उठते बैठते चलते स्टूडेंट को अपना लक्ष्य जरूर याद रहता है।
कि हमको भी ऐसा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है। अभी तुमको भी याद रहती होगी। तो ये तुम्हारा अनुभव है। तुम बच्चे यहाँ अनुभव सुनाते हो ना, कि हम घर में जाते हैं, बस सेंटर पर जाते हैं, तो हमको जरूर ये बुद्धि में रहता है कि हम देवता बन रहे हैं। हम स्टूडेंट बेहद की टीचर के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो टीचर भी याद रहता है और तुमको तुम्हारा उद्देश्य भी याद रहता है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, अथवा हम देवता बनने वाले हैं। परंतु कौन सा देवता बनने वाले हैं, सो तो सिवाय इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के और कुछ भी तुमको याद नहीं आवेगा, क्योंकि और तो कोई ऐसा सुंदर चित्र है ही नहीं। पढ़ाने वाला शिव बाबा भी याद रहते हैं, लेकिन वो पढ़ाते क्या हैं वो भी तुमको याद है, क्योंकि ये पढ़ाई है विचित्र। ये चित्र लक्ष्मी नारायण का तो है, लेकिन वो नई दुनिया के, ये कोई इस पुरानी दुनिया की नहीं है। इन देवताओं के आगे खुद मनुष्य जाकर के माथा टेकते हैं, क्योंकि ये देवताएं थे। एम ऑब्जेक्ट का ये एक ही चित्र है। लक्ष्मी नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु कहो, ये तो तुमको जरूर याद होगा। ये मनुष्य देवता बन रहे हैं, तो ये महाराजा महारानी का चित्र है, और कोई चित्र नहीं जिसमें एम ऑब्जेक्ट हो। कोई और चित्र है क्या सिवाय लक्ष्मी नारायण के? तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये जरूर रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। मनुष्य में और देवता में क्या अंतर है? नाम ही है मनुष्य। जिसका मन चलायमान हो उसको मनुष्य कहा जाता है, और जिसका मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, आत्मिक रूप में स्थित हो जाए, उसको देवता कहा जाता है। तो सारा भारत तो क्या, सारी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर चित्र और कोई नहीं है। क्योंकि राम सीता को भी तुम वास्तव में स्वर्ग के देवता नहीं कहेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये लक्ष्मी नारायण बनने की है, और ये चित्र भी एक ही है जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है। ये तो जरूर है, तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम कौन सा देवी देवता बनेंगे। चित्र तो जरूर चाहिए ना। तो ये चित्र है सैंपल के रूप में तुम्हारे आगे, और कोई भी एम ऑब्जेक्ट का चित्र नहीं है। बाप और वर्षा। तो बताओ शिव बाबा के बाद दूसरा कौन? नेक्स्ट टू शिव बाबा कौन? और जिनकी बात हो रही वो तो भूल ही गए। हाँ, नेक्स्ट टू शिव बाबा इज लक्ष्मी नारायण। तो वो पढ़ाने वाला, और ये है इनके पढ़ाई की रिजल्ट। तो ये भी समझना बहुत सहज हो गया। शिव बाबा को और वर्षे को याद करना है, तो ये भी मनमना भव हो गया। देह के सभी धर्म त्याग, एक बाप को याद करना, और मध्यादि भव। क्या अंतर है मनमना भव और मध्यादि भव?
मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन के अंदर जो संकल्प हैं वो सारे संकल्पों में तू तिरोहित हो जा, बाप समान बन जा मन के संकल्पों से। तो जब मन के संकल्पों से बाप समान बन जाएगा तो जो यजन करेगा, याजी भव, कर्म करेगा, वो भगवान के ही कर्म करेगा कि कोई दूसरा कर्म करेगा? भगवान के ही कर्म करेगा। तो पहले है मन मना भव, फिर है मध्याजी भव। जो भी कर्म करे मेरे अर्थ कर्म कर, जो भी यजन करे, जो भी स्वाहा करे वो मेरे लिए स्वाहा कर। इस बात को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बाबा हमको नर से नारायण बनाते हैं, ये देवताएं हैं और कोई प्रजा आदि का तो चित्र नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, जिसे डायनेस्टी में सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। तो तुम कहेंगे हम इनकी सूर्यवंशी वंशावली में आवेंगे, तो तुम अपने घर में हो व कहाँ भी हो, अपने को सदैव स्टूडेंट समझो कि बाबा हमारा टीचर है, हम ऑब्जेक्ट सदैव बुद्धि में रखनी है और साथ में दैवी गुण भी धारण करने। तुम जानते हो आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में इन्हों के दैवी स्वभाव का वर्णन करते आए हैं। आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव का कंट्रास्ट भी अभी तुम जानते हो। आगे कहते थे हम नीच हैं, कपटी हैं, पापी हैं। अभी तो तुम समझते हो कि हमको इन जैसा बनना है। ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला बाप भी हमको मिला है और ऊंच से ऊंचे एम ऑब्जेक्ट भी मिली है। तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो ना, इनसे ऊंचा दुनिया में और कोई पद नहीं मिल सकता। ये ऐसा ऊंच से ऊंच पद है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि है, भगवान की तो ग्लानि ही ग्लानि है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो भगवान वाच, भगवान खुद बैठ तुमको इतना ऊंच पद दिलाते हैं। कृष्ण को भगवान समझ करके याद नहीं करना है। फिर कृष्ण गीता का साकार भगवान है, ये समझ करके नहीं याद करना है। फिर किसको याद करना है? गीता का भगवान है तो गीता ज्ञान तो जरूर सुनाएगा, और गीता ज्ञान सुनाएगा तो साकार में मुख भी जरूर चाहिए। बिना मुख के गीता ज्ञान कैसे सुनाएगा? और कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो जब कृष्ण ही गीता का साकार भगवान नहीं है तो फिर साकार रूप में गीता का भगवान है कौन? पहले पहले भगवान को याद करना पड़े ना। नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण गाया जाता है, तो भगवान तो फर्स्ट हुआ ना। पहले भगवान को याद करो, फिर कृष्ण बच्चे को। बाप का पद तो ऊंचा होता है ना। तो बताओ, सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा, मनुष्य सृष्टि का पहले पत्ते के रूप में पैदाइश होगी, उसका बीज बाप कौन हुआ? उसको जन्म देने वाला बाप कौन हुआ? वो ही कहेंगे भगवान। कहेंगे कि शिव बाबा ये कृष्ण की रचना रचते हैं। तो
तो शिव बाबा हो गया अलफ और कृष्ण हुआ बे। कृष्ण छोटेपन में प्रिंस है, लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण थे। बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड प्रिंस था। कौन? सारी वर्ल्ड का प्रिंस कौन था? कृष्ण को सतयुग का प्रिंस कहेंगे या वर्ल्ड प्रिंस कहेंगे? सतयुग का प्रिंस था। तो जो वर्ल्ड प्रिंस था सो अभी बेगर है। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? कृष्ण वाली आत्मा खड़ी है या पड़ी है? भीख मांग रही है। कृष्ण वाली आत्मा फिर भी खड़ी है और राम वाली आत्मा पड़ी है। तो जो पड़ी है वो ही भिखमंगे के रूप में है, नीचे स्टेज में। कंट्रास्ट भी बताया। कृष्ण और क्राइस्ट का राशि मिलाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण के जीवन में घटित हुआ है वो ही क्राइस्ट के रूप में बताते हैं। कृष्ण से हुए क्रिश्चियंस वो क्राइस्ट से हुए क्रिश्चियंस, और कृष्ण से जो आगे देवताएं हुए हैं वो सतयुग के देवताएं। सतयुग के देवताएं उतरती कला वाले होंगे या चढ़ती कला वाले होंगे? उतरती कला वाले होंगे। उनसे भी ऊंचे कोई होते हैं? उनको जन्म देने वाले देवताएं ही होंगे कि कोई और होंगे? देवताएं वो उनसे भी ऊंचे हुए। तो जो ऊंचते ऊंचे बनते हैं वो ही नीचते नीचे बनते हैं। ये नियम हो गया कि क्रिश्चियंस ना ज्यादा ऊंचे बनते हैं और ना ज्यादा नीचे गिरते हैं, और भारतवासी ऊंचते ऊंचे भी बनते हैं और नीचते नीचे भी गिरते हैं। कहाँ तो भारत डबल सिरताज था, अभी तो देखो कंगाल बना पड़ा है। तो कृष्ण की राजाई नहीं कही जाती है, किसकी कही जाती है? सतयुग में कृष्ण को या नारायण को गद्दी दिखाई गई है। देखो ध्यान से, गद्दी नहीं है। और राम सीता को, राम सीता को गद्दी है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम में रिहर्सल होती है। तो जरूर राम वाली आत्मा ने राजाई स्थापन की होगी। जो राजाई स्थापन करता है वो ही मालिक कहा जाता है। अभी इस सारी पढ़ाई का मूल तंत्र क्या है? शिव बाबा को याद करना। पढ़ाने वाला टीचर तो जरूर याद रहेगा ना। बच्चों को मालूम है ये हमारा बाप भी है, मालूम भी है तो नंबर बार है। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। अर्थात वो एक ही है जो सबका बेड़ा पार करने वाला है। बेड़ा पार करने वाला, बेड़ा क्या होता है? बेड़ा नाव को कहा जाता है, बेड़ा जहाज को कहा जाता है। तो सबका बेड़ा पार होगा है? नाव इस शरीर को कहा जाता है। ये शरीर रूपी नवैया है जिसमें आत्मा रूपी बिछैया है, बाप खिवैया है। तो सनैया कहो, बेड़ा कहो, इसको विषय सागर से पार ले जाने वाला जो बाप है वो सारे बेड़ों को पार ले जाएगा।
ये तुम्हारे लिए है। मनुष्य गुरु करते हैं, उनसे कोई पूछे कि गुरुजी महाराज हमको क्या मिलेगा तुम्हारी पढ़ाई से, वो सन्यासी लोग तो कभी नहीं बता सकेंगे। वो तो राजयोग सीखते ही नहीं और सिखलाए भी नहीं सकते, वो तो है ही हठ योगी। ये तो निराकारी बाप ही है जो तुम निराकारी बच्चों को अर्थात आत्माओं को बैठ समझाते हैं। ये क्यों कहा? जिस समय ये मुरली चल रही थी उस समय आत्मा बने हुए थे क्या? और बाप पढ़ा रहा था क्या? है? जिस समय ये मुरली चल रही थी 68 में 68 में, उसमें बाप पढ़ाता था क्या? है? कौन पढ़ाता था? प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला, प्रैक्टिकल माने शरीर के सहित, कौन था? माँ पढ़ाने वाली थी, बाप तो पढ़ाने वाला नहीं था। यहाँ तो बताया वो बाप भी है, टीचर भी है और एक ही रूप से सदगुरु है। जो माँ के रूप में पढ़ाने वाला था, माँ के रूप में पढ़ाने वाली शख्सियत बाप, टीचर, सदगुरु नहीं थी। तो जो बाप, टीचर, सदगुरु नहीं थी उसको निराकारी कहें? निराकारी कहें या साकारी कहें? ब्रह्मा तो साकारी था। बाद में बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, गुरु भी बनता है, लेकिन निराकारी कैसे? स्टेज से निराकारी और बच्चों को भी निराकारी बनाता है। इसलिए बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब तुम बच्चों की उतरती है बेसिकली, तब तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। जब तक तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी कट नहीं उतरी हुई है, तब तुम अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझ ही नहीं सकते। तो बेसिक में चलने वाले जिन जिन बच्चों की आत्मा रूपी सुई की कट उतर जाती है और अपन को आत्मा समझने लग पड़ते हैं, उन आत्मा रूपी निराकारी बच्चों को मैं डायरेक्ट आकर के पढ़ाता हूँ। निराकारी बच्चों को पढ़ाता हूँ, निराकारी बाप है पढ़ाने वाला, अर्थात आत्माओं को बैठ समझाते हैं। माना जो बेसिक में पढ़े हुए हैं वो आत्मा रूपी बच्चे हैं या देह अभिमानी है? देह अभिमानी सांडों को बैठ नहीं पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ? तुम आत्मा बनने वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने वाला बाप तो एक ही है, माने ब्रह्मा के तन में वो ही पढ़ाता था और बाप के रूप में भी वो ही पढ़ाने वाला है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? ब्रह्मा के तन में साकारी था और बाप के रूप में निराकारी है। तो बच्चों की बुद्धि में बाप का एक्यूरेट वो रूप बुद्धि में बैठना चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, उनकी महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। शिव के चित्र में भी उनकी महिमा लिखी हुई है। जो शिव के चित्र में महिमा लिखी हुई है वो महिमा देवताओं की नहीं हो सकती है। क्या लिखी हुई है शिव के चित्र में महिमा? सागर से भेजती है, गुणों को सागर में भेजती है। 32 करोड़ वाला चित्र बनाया है उन्होंने, उसमें महिमा लिखी हुई है। तो जिन्होंने बनाया है वो तो इस बात को समझते नहीं है कि महिमा साकार की होती है या बिंदी की होती है। तो उन्होंने तो बिंदी का चित्र समझ लिया है, निराकार बनाया है, या साकार समझते हैं? उन्होंने बनाया है निराकार का चित्र। लेकिन बाप तुमको बैठ समझाते हैं कि उसमें लिंग भी बना हुआ है,
32 किरणों वाले चित्र में, और उसमें बिंदु भी रखा हुआ है। बिंदु है निराकार की यादगार, और जो लिंग है वो साकार की यादगार है। साकार की यादगार लिंग क्यों है? देवताओं की तो मूर्तियां बना के रख देते हैं, भगवान का लिंग क्यों रख देते हैं? क्योंकि भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी को पहले पहले आप समान निराकारी बनाते हैं। निराकारी का मतलब इंद्रियों का भान न रहे, ऐसी स्टेज हो जाए। जैसे कान होते हुए भी कानों से सुनते ही नहीं है, सारी दुनिया ग्लानि करती रहे और वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, कोई ध्यान नहीं देता। नहीं तो हमारे सामने कोई हमारी ग्लानि करे तो हमें तो गुस्सा आ जाए। आएगा कि नहीं? आता है या नहीं आता है? आता है गुस्सा, लेकिन उसे कोई गुस्सा नहीं आता। देखते हुए आंखों से न देखना, जैसे कि आंखें हैं ही नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म न करना, और उन कर्मेंद्रियों के कर्म का कोई प्रभाव न हो, चाहे वो कोई भी कर्मेंद्रियां क्यों न हो, ज्ञानेंद्रियां हो या भ्रष्ट इंद्रियां हो। उन कर्मेंद्रियों का संग का रंग लगा करके कल्याण करेगा, लेकिन अकल्याण नहीं हो सकता। तो बताया कि कृष्ण के चित्र में भी महिमा लिखी हुई है और शिव बाबा के चित्र में भी महिमा लिखी हुई है। क्या अंतर है? देवताओं की महिमा अलग और शिव बाबा की महिमा अलग। और देवताओं की महिमा अगर शिव बाबा की महिमा के ऊपर रख दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, वो है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, चंद्रमा और सितारों को कलाओं में बांधा जाता है। तो भगवान तो सूर्य के समान है, शिव बाबा पढ़ाने वाला है, और जो भविष्य का पद मिलना है वो भी बताते हैं। बल बच्चे जानते हैं, फिर भी निरंतर याद जरूर करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से कटने हैं। तुम ये समझाते हो, फिर कोई इन बातों को माने या ना माने, क्योंकि यहाँ किसी को जोर जबरदस्ती फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है कि तुमको ये बात माननी ही पड़ेगी, तुमको ये बात समझनी ही पड़ेगी। कोई धर्म ऐसा है कि मानो तो ठीक, न मानो तो फांसी पे चढ़ो? हाँ, मुसलमानों ने क्या किया? जनेऊ उतारो तो ठीक, नहीं उतारो तो खत्म कर देते थे। बाप कहते हैं ये तो स्वेच्छा का धर्म है, ये जो धर्म की मैं स्थापना करता हूं इसमें कोई प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। नहीं मानते हो तुम्हारी मर्जी, मानते हो तो अच्छा, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। ये तो तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में भी आना चाहिए। क्या कि हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहाँ? दुनिया में धक्के खा करके फिर भी इधर ही आवेंगे। ये बेहद के माँ बाप हैं, इनके पास तो आना ही पड़ेगा। बल कईयों की बुद्धि भटकती रहती है, धारणा नहीं हो सकती है। हर एक को अपने में देखना है कि मैं क्या पुरुषार्थ करता हूँ, हमारे में क्या क्या खामियां हैं, हमारी दैवी चाल है या नहीं है। ये देवता हैं तो प्याज आदि नहीं खाते हैं,
माना क्या बताया कि जो देवताएं खाते हैं वही खान पान हमारा भी होना चाहिए। इन पर तो फल फूल भोग चढ़ाते हैं। ये सिगरेट आज तो नहीं पीते होंगे। कौन? देवताएं। तुम्हारे में कोई है तो बताओ जो कब कब सिगरेट आदि पी लेते हो। अपन से पूछना चाहिए हमारी कब कोई आसुरी चलन तो नहीं आती है, हो जाती है संग के रंग में आकर। देवताओं के तो सदैव गुण ही गाए जाते हैं। 63 जन्म नहीं गाया हुआ है। क्या कहा है? देवताओं के 63 जन्म गाए जाते हैं या 21 जन्म गाए जाते हैं? क्योंकि पहले तो सिर्फ एक शिव बाबा के ही गुण गाते हैं। अब बेचारी भक्ति होती है, फिर देवताओं की भक्ति शुरू करते हो। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, ऐसी कोई अशुद्ध चीज खानी नहीं चाहिए। पान भी भल खाओ। देवताओं को पान चढ़ाते हैं ना, पान भल खाओ, परंतु पान में तंबाकू नहीं होनी चाहिए। सुपारी काट के मैनपुरी की तंबाकू बनाते हैं ना, तंबाकू नहीं होनी चाहिए। खुशबू जैसी चीजें होनी चाहिए। नशे जैसी चीजें क्यों होनी चाहिए? वो तो हद का नशा है। तुम्हारा है कौन सा? तुम्हारा तो नारायणी नशा है। बाबा को मालूम है वल्लभाचार्यों के पास बाप नहीं मिलते हैं। वल्लभाचार्यों के पास क्यों नहीं मिलते? वल्लभ किसे कहा जाता है? वल्लभ ही जिनका आचार्य है। कृष्ण को वल्लभ कहते हैं। उनके पान बड़े ही खुशबू मसालेदार होते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी पान बहुत खुशबूदार चीजों का बना हुआ होता है। उसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो पान आदि का कोई हर्जा नहीं, ये कोई खराब चीज नहीं है। क्या पान आदि? फिर कोई ब्रह्मा कुमार को पान आदि खाते हुए देखा है क्या? है? क्यों पान क्यों नहीं खाते? है तंबाकू मिला देते हैं इसलिए। तो ये तो बिल्कुल साधारण बात है। यहाँ कई कई नए बच्चे भी आते हैं, सिगरेट अथवा शराब आदि पिया हुआ होता है तो झट उनकी बदबू आ जाती है। कोई कोई बड़े आदमी कहते हैं तो फिर उनके कहने से उनको अलाउ किया जाता है। समझो कोई बड़ा आदमी आता है, पूछता है हम क्लास में आवे, तो उनको ऐसे ही थोड़े ही कह देंगे कि नहीं आओ। अगर सीधे कह देंगे तो वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो कोई नए नए भी आते हैं, बीड़ी वाले आते हैं, उनकी बांस तो आती है। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी है, हम ऐसी कोई अशुद्ध चीज तमोगुणी चीज तो नहीं खाते हैं जो दूसरों को परेशानी हो जावे। ये मूली की भी उगराई बड़ी छीछी आती है। एक तो बदबू आती है मूली में, और दूसरे मूली खाने से नींद बहुत आती है तो पाचक, पेट के लिए तो अच्छी है। जिनका पेट खराब रहता हो उनके लिए मूली अच्छी है, लेकिन दुर्गुण क्या है उसमें? नींद बहुत लाती है, डकार बहुत खराब आती है।
ऐसी ऐसी खटाई आदि की तमोगुणी चीजें नहीं खानी चाहिए। मना, अचार खाने के लिए भी मना कर दिया। अचार में खटाई होती है ना, वो भी मना कर दिया। देवताओं को तो शुद्ध चीजों को भोग लगाया जाता है, और अचार तो सड़ा के बनाया जाता है। कोई चीज का अचार बनाएंगे तो उसको सड़ाया जाता है कि नहीं? सड़ा के बनाते हैं। तो तमोगुणी हो गया ना। तुम जानते हो, हम श्रीनाथ द्वारे में बड़ी शुद्ध और पक्की रसोई बनाते, और फिर जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां सिर्फ चावल ही चावल बनाते। श्रीनाथ में चावल नहीं बनाते हैं। श्रीनाथ में चावल नहीं पकाए जाते, और जगन्नाथ में चावल ही चावल पकाए जाते। क्या मतलब हुआ? चावल की रसोई वो फिर कच्ची रसोई हो गई, और जगन्नाथ और श्रीनाथ भंडारे में पक्की रसोई बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में वहां चावल नहीं होंगे। सतयुग में भी चावल तो पैदा होते हैं, वहां सभी कुछ होगा। वहां क्या क्या होता है सो तो तुम आगे चल करके देखेंगे। तो सवाल ये हुआ कि जगन्नाथ भंडारे में जो चावल का भोग लगाते हैं, वो चावल क्या चीज है? हाँ, जिनका देहाभिमान का छिलका उतर जाता है, वो आत्माएं जो हैं वो अच्छी रीति पकाई जाती है। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की जब कट उतर जाती है तो तुमको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई में तुमको अच्छी तरह ज्ञान योग की भट्ठी में पकाया जाता है। बल उसको कच्ची रसोई कहते हैं। फिर पक्की भी कभी बनेगी कि नहीं बनेगी? हैं? जब पक्के बन जावेंगे तो फिर उनको क्या कहेंगे? जगन्नाथ कहेंगे या श्रीनाथ कहेंगे? है? अरे नई दुनिया के मालिक होंगे या पुरानी 500 करोड़ की दुनिया के मालिक होंगे? हैं? नई दुनिया के मालिक होंगे तो श्रीनाथ हो गए। अब तुम बच्चे जितना जितना नजदीक आते जावेंगे तो फिर तुमको सभी कुछ मालूम पड़ता जाएगा। काय के नजदीक आते जावेंगे? हाँ? किसके नजदीक आते जावेंगे? हाँ, माना बेसिक में बाबा से दूर थे बाप के, या बाप के नजदीक थे? बेसिक में बाप से दूर थे, और अब एडवांस में बाप के नजदीक आते जाते हैं। जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुम बच्चों को सभी कुछ मालूम पड़ता जाएगा। अपने अनेक जन्मों की कहानी भी मालूम पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा आगे बढ़ो तो तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अभी भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। कहते हैं हम देवता बनते हैं, और तो कोई ऐसे बता ही नहीं सकता कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बनने की कौन सी पढ़ाई होती है ये भी कोई नहीं जानते हैं। गीता में भल है, परंतु वो लोग समझते थोड़े ही हैं। क्या है गीता में? गीता में नर अर्जुन को नारायण बनने की पढ़ाई की बात आई है, परंतु वो समझते नहीं हैं कि नर से नारायण कब और कैसे बनाते हैं। ये सभी बातें बाप आकर समझाते हैं, और अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। तुम बच्चे जब बैठते हो तो ये सब बातें बुद्धि में रहना चाहिए। हम मनुष्य देवता बन रहे हैं, हमारे में कौन से अवगुण हैं जिनको हमें निकालना है,
उन अवगुणों के कारण हम बाप को याद नहीं करते हैं। बाप को याद न करना ये भी पहला अवगुण है। याद नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी नहीं कटेंगे। तो मुख्य है याद की यात्रा। इसमें माया की तूफान बहुत आते हैं, बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं बाप को भूलना नहीं है, क्योंकि बाप तुम्हारा टीचर भी है और गुरु भी है। बाप को भूलो तो टीचर को याद करो, टीचर को भूलो तो गुरु को याद करो। हम पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, ये पद पाने वाले हैं। तुम्हारे ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में खड़ा है। आगे तो हम ये कुछ भी नहीं जानते थे। अभी समझते हो बाबा हमारा टीचर भी है, बाप भी है। बाप समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम भी ब्रदर्स हैं। बाकी हम सभी को सदगति देते हैं, ये पहले हम नहीं समझते थे। भगवान फादर है, परम पिता है, जबकि उनको परम पिता कहते हो तो निराकार समझ करके तो नहीं कहते। बाप के तो बच्चे जरूर होंगे। तुम जानते हो परमात्मा है, हम सभी आत्मा हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में तो ये जरूर आता होगा। मुख से कहते भी हैं हम सभी भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। क्या अर्थ है? हाँ, कैसे भाई भाई? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे हैं क्या? है? यहाँ तो सब हिंदू थे पहले और हिंदू से अभी ब्राह्मण बन गए। तो वो हमारे लिए तो ठीक है, हम भाई भाई हैं। लेकिन ये जो कहावत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, ये कैसे है? बीच की? बीच माने? हाँ, जब भगवान आते हैं तो पहले जिन बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय पहचान मिलती है, वो पहलौटी के बच्चे 4 बच्चे हैं, जिनमें एक देवी देवता सनातन धर्म का बीज होता है, दूसरा क्रिश्चियन धर्म का बीज होता है, कोई बौद्ध धर्म का बीज होता है, कोई इस्लाम धर्म का बीज होता है। तो चारों आपस में क्या हो गए? चारों आपस में भाई भाई हो गए। उन्हीं की सारी दुनिया संतान बन जाती है। तो वो तो सिर्फ मुख से कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन समझते थोड़ा ही है। तो ऐसे बाप को, जिनको अच्छी रीति समझना चाहिए, उन्हें समझने के बजाय पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है। तो बताओ फिर बच्चों का क्या हाल होगा? 16/11/68 की वाणी का 3रा पेज। बाप को पत्थर बित्तर में ठोंक देने से खुद भी पत्थर बुद्धि बन गए। तो देखो ये दुर्गति हो जाती है। इस दुर्गति से भी बाप ही आकर के निकालते हैं। ये बाप को ही पार्ट मिला हुआ है बच्चों को पढ़ाने का। ये बातें कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जब बच्चे आते हैं तो उनको रिफ्रेश किया जाता है, तो उनको नशा चढ़ जाता है। फिर घर में जाने से नंबरवार नशा उतरता जाता है। नंबरवार क्यों? कोई को उतरता है, कोई का नहीं उतरता है। कोई का कम उतरता है, कोई का ज्यादा उतरता है। ये नंबरवार क्यों होता है? बाप के सामने आते हैं तो नशा चढ़ जाता है, और बाहर जाते हैं, घर में जाते हैं, धंधा धोरी में जाते हैं तो नशा उतर जाता है। सो भी नंबरवार उतरता है। एक जैसा नशा नहीं उतरता। कोई को लंबे टाइम तक भी नशा चढ़ा रहता है, कोई को थोड़े संग के रंग में आते हैं और नशा उतर जाता है। ऐसे क्यों होता है?
नहीं, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। कोई आत्माएं हैं अनेक जन्म तक रामकृष्ण वाली आत्माओं के संग के रंग में रही हैं, तो भाव स्वभाव संस्कार उनको खींचता रहता है। कोई आत्माएं द्वापर के आदि से ही दूर हो गई तो उनको नशा उतर जाता है। तो देखो नंबरवार नशा है। फिर नशा उतरता है तो बहुत विकर्म कर देती है, और फिर विकर्म करने के बाद बाप को सच सच बताते भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी बाप को सच्ची दिल की बात नहीं सुनाते हैं। गरीब साधारण बच्चे झट अपने दिल की बातें बाबा को बता देते हैं। जो साहूकारों के बड़े बड़े औहदे वाले बच्चे होते हैं उनको अहंकार आ जाता है। कोई कोई महारथी भी हैं, बड़ा अहंकार में रहते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन अहंकार आता है इसलिए बाबा को अपनी कमजोरी नहीं बताते, अपन को बहुत होशियार समझते हैं। तो बाबा के सामने अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल रहता है। अहंकार आता है। अपनी जीवन कहानी लिखने से दिल शिकस्त हो जाएंगे। पता नहीं बाबा कोई को दिखला देवेंगे तो क्या होगा। हम बाबा को लिख करके दें और बाबा कोई को दिखला देवें तो हमारी नाक नीची हो जाएगी। तो ये अहंकार हुआ ना, वो तो सभी जानते हैं। इस दुनिया में अजामिल जैसे सभी पापात्मा हैं। तुम भी जानते हो, हम पहले पूरे बंदर थे, ये भी तुम्हारे साथ पूरा अजामिल, पूरा सूरदास था। कौन है? ब्रह्मा। ये भी तुम्हारे साथ जैसे तुम अजामिल थे, भेड़ बकरियों से जाके मोहब्बत करते थे, ऐसे ये भी अजामिल था। अजा माने भेड़ बकरी। ये भी पूरा सूरदास था। एक टाइटल और बढ़ा दिया, ज्ञान का नेत्र नहीं था। अंधे के औलाद अंधे गाया हुआ है ना। किसकी बात की? ब्रह्मा की बात कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का नेत्र नहीं है तो अंधे की औलाद अंधे। आत्मा ही ज्ञानी और अज्ञानी बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है, वो ही आकर के आत्माओं को ज्ञानी बनाते हैं। तो अभी ज्ञान और अज्ञान में देखो कितना फर्क हो जाता है। अज्ञान को कहेंगे तमो प्रधान और ज्ञानी को कहेंगे सतो प्रधान। तमो प्रधान अज्ञानी को अपार दुख हो जाते हैं और सतो प्रधान ज्ञानी को अपार सुख होते हैं। तो ये फर्क अभी तुम समझते हो। अच्छे अच्छे बच्चों के दिल पर रहता है। जो अपने बनने वाले नहीं है उनके लक्षण सुधरते ही नहीं है, उनमें धारणा होती ही नहीं है। मिसाल भी देते हैं, सुरमंडल के साज को भेड़ बकरियां क्या जाने, क्योंकि सभी देह यानी अहंकारी सांडे हैं। सांडे में अपना अहंकार बहुत होता है। बड़े बड़े महारथी भी बड़े देह अहंकार से बात करते हैं, क्योंकि अपन को बहुत होशियार समझते हैं। बाप दादा के आगे भी अपना सांडापना दिखाते रहते हैं, क्योंकि अपना अहंकार तो रहता है ना। यहाँ तो बहुत मीठा बनना है, इतना मीठा बदलना है जो स्वभाव और स्वभाव बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे, मुख से सदैव रतन निकले।
देह अभिमानी है तो रतन ही निकलेंगे, देह अभिमानी में आने से जरूर पत्थर निकलेंगे। इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार स्थापना में समय लग जाता है। जब सांडापना निकल जाएगा तब वो अवस्था हो जाएगी, तो टाइम लगता है। पहले नंबर में है देह अभिमान, फिर दूसरे नंबर में काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, मोह। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार लगते हैं। ये देह अभिमान बड़ा दुश्मन है। तुम जानते हो ये काम विकार का जो तूफान आता है वो भी देह अहंकार के कारण ही आता है। देही अभिमानी बने तो काम के तूफान भी नहीं आवेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं क्या, अपन को आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने के लिए बाप बार बार समझाते रहते हैं। बाबा सभी आत्माओं को मुक्ति धाम ले जाएंगे, और जाना तो सभी को है। सभी का हिसाब किताब चुकतू हो जाना है। जाना सभी को है, सभी का हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर अंतर क्या है? जाने वालों में अंतर है कुछ भी नहीं। कोई पहले जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे। चलो बाद में जाएंगे, जाएंगे तो ना, अंतर क्या पड़ेगा? पद का अंतर पड़ जाएगा। पहले पहले वो जाएंगे जिन्होंने बाप की बात पर ध्यान दिया और अच्छा सा पुरुषार्थ किया। बाद में वो जाएंगे जिन्होंने ध्यान दिया नहीं और पुरुषार्थ में लेट हो गए। बाद में जाकर के समझा जब दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, फिर कोई भी पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़े। तो जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है तब तक ये दुख अशांति भासती ही रहेगी। मुख्य बात है बाप को याद करना। रोज रोज कितना समझाया जाता है, फिर भी सांडापना, देह अभिमान बड़ी देह मुश्किल से छूटता है। ये देह अभिमान का महारोग है। मुश्किल से आत्माभिमानी बनते हैं। देह अभिमान छोड़ना बड़ा मुश्किल समझते हैं। देही अभिमानी बने तब काम पर जीत पा सके। बंदर के आगे भल हाथी आवे, कोई बंदूक लेकर के आ जावे, बंदूक लेकर के बंदर के सामने खड़ा रहे बंदूक तान के, तो भी क्या करेगा? बंदर क्या करेगा? मुड़की मारेगा। गुरु करते रहते हैं। इसलिए बंदर और मनुष्य की शिकल एक जैसी बनाए देगी। अभी तुम समझते हो हम बरोबर बंदर थे, बल्कि बंदर से भी बदतर मनुष्य होकर और बंदर से भी बदतर बन जाए, कैसी बात हुई? फिर बाप आकर मंदिर लायक बनाते हैं, तो ये कमाल की बात है ना। इसलिए बाप को जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि बंदर बुद्धि को विश्व का मालिक बनाए देते हैं। तो ये कमाल की बात हुई ना। तुम जानते हो हम कितने पाप आदि किए। अब ड्रामा के अनुसार बाप आकर हमको सभी दुखों से छुड़ा देते हैं, पापों से मुक्त कराए देते हैं, कांटों को फूल और जंगल को मंगल बनाते हैं। ये सारी दुनिया बेहद का जंगल है। जंगल में कांटे होते हैं, बगीचे में फूल होते हैं। फूल सुखदाई होते हैं और कांटे दुखदाई होते हैं। फिर बेहद का मंगल कर देते हैं। तुम सारी दुनिया पर राजी करने लग पड़ते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, बाप कहते हैं अब मैं जास्ती क्या सुनाऊं, अब मन मना भव हो जाओ। सभी को यही बताते रहो कि बेहद के बाप को याद करो,
बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं, उनको याद करोगे तो स्वर्ग तुम्हारा। मिलिट्री वालों को भी बाबा समझाते हैं कि तुमको हिंसा तो करनी ही है, ये तुम्हारा धंधा है, धंधा दोरी छोड़ना नहीं है। परंतु स्वर्ग में जाना चाहते हो तो गोली चलाते जाओ और शिव बाबा को याद करते जाओ। कितने सिपाही तैयार होते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरने से स्वर्ग में जाएंगे। बच्चों को समझाया जाता है, परंतु बच्चे यहाँ का यहीं भूल जाते हैं। बाहर जाते हैं और जैसे कि तैसे बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।